आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज सैटरडे है और सैटरडे सीरीज़ में लाया हूँ। सैटरडे सीरीज़ में मैं वीकली शेयर को रिव्यू करूँगा। तो टॉप शेयर्स जितने भी हैं उन पर एक रिव्यू रहेगा हर वीकेंड सैटरडे पर। तो इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं इन्फोसिस के शेयर को। तो इन्फोसिस में कई सारी न्यूज़ हैं और उन न्यूज़ के बारे में हम एक साथ डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पर अभी एक इंटरव्यू हुआ है, उस इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा इन्फोसिस के जो टारगेट बताए जा रहे हैं वो 1750 के बताए जा रहे हैं, जो कि मैं आपको पिछले कई दिनों से बता रहा हूँ। 3 से 4% के हाईस भी देखने को मिले इन्फोसिस के शेयर में। सभी बातों पर डिस्कशन होगा। इसके अलावा शिबू लाल ने भी लगभग 400 करोड़ के शेयर्स खरीदे हैं, अपनी पत्नी से भी खरीदे हैं, ओपन मार्केट से भी खरीदे हैं। तो उनके बारे में भी डिस्कशन होगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिटर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए इन्फोसिस मैनेजमेंट से पहले बात करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2022 रेवेन्यू गाइडेंस 12 to 14% सीसी ग्रोथ एंड मार्जिन गाइडेंस इंटैक्ट एट जेपी मॉर्गन कॉन्फ्रेंस। देखिए सीसी ग्रोथ की बात की जा रही है यहाँ पर। तो अभी जो सीसी ग्रोथ की बात की जाए, करेंसी की अगर बात की जाए, जिसकी बात की जाए, तो करेंसी के मामले में मैं आपको बता दूं को जो अभी डॉलर का रेट है अभी डाउन है, उसके बाद भी आईटी सेक्टर में एक बूम देखने को आगे को मिल सकता है। यहाँ पर अब देखिए, पहले मैं बात कर लूँ आपसे जो हाइलाइट्स हैं इंटरव्यूज़ की और जेपी मॉर्गन की जो समिट हुई थी वहाँ पर जो इन्होंने बातें कही। तो जेपी मॉर्गन ने टारगेट दिया है 1740 का। तो बाईबैक का जो प्राइस रखा गया है 1750, उससे 10 रुपये नीचे, ताकि आप प्रॉफिट बुक के निकल सकें। तो ये बहुत ही दिमाग लगा करके टारगेट्स जेपी मॉर्गन और कोई भी फॉर्म होती है तो वो देती है। यहाँ पर अब बात कर ली जाए डील विन मोमेंटम एंड पाइपलाइन कंटिन्यू रिमेन स्ट्रॉन्ग। कई सारी डील्स आने वाले टाइम पे इनकी फाइनल होने वाली हैं, उसकी बात चल रही है। इसके अलावा लार्ज डील विन्स driven by digital capabilities rather than pricing offshore mix can sustain and help margins। देखिए कई सारी डील्स होती हैं जो बिडिंग पर होती हैं और कई सारी जो डील्स होती हैं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर होती हैं। डिजिटल उनके जो इन्फोसिस का जो वर्क स्किल है, कंपनी के पास जो स्किल्स हैं, उसके बाद कुछ डील्स फाइनल होती हैं। तो उनकी बात चल रही है कि जो ज़्यादातर डील्स फाइनल हुई हैं वो डिजिटल कैपेबिलिटीज़ की वजह से हुई हैं, ना कि प्राइसिंग की वजह से हुई हैं। तो यानी कि इन्फोसिस में स्किल के सेक्टर में बहुत ही अच्छी ग्रोथ है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख लेंगे कि अभी बात की जाए कि मोस्ट ब्रोकर्स रिमेन ओवरवेट आईटी सेक्टर। देखिए सबको पता है कि लॉकडाउन में सारे सेक्टर्स डाउन हैं, लेकिन जो कंपनीज़ हायरिंग कर रही हैं, तो इसके अलावा जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो आईटी सेक्टर में कहीं ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। सेम बात इन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कही है। जो इनके पारेख जी हैं, जो इन्फोसिस के टॉप मैनेजमेंट में हैं, उन्होंने ये बात कही है। तो उसको और इन्होंने ये भी कहा है इंटरव्यू में कि इससे इन्फोसिस को कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। तो इस वजह से इन्फोसिस को आगे आने वाले टाइम में काफ़ी प्रॉफिट होने वाला है। देखिए इन्फोसिस के शेयर की बात की जाए तो इन्फोसिस के को फाउंडर शिबू लाल ने इस हफ्ते दूसरी बार बढ़ाई कंपनी की हिस्सेदारी। मई में अब तक पत्नी से खरीदे 400 करोड़ के शेयर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 400 करोड़ के शेयर्स खरीदे हैं। 24 मई को 100 करोड़ के शेयर्स खरीदे थे, उसके बाद 27 मई को दोबारा 100 करोड़ के शेयर्स खरीदे। अभी यहाँ बात कर लीजिए दिग्गज आईटी कंपनी न्यूज़ पढ़ लेते हैं कि सह संस्थापक एसडी शिबू लाल ने दूसरी बार कंपनी के शेयरों में हिस्सेदारी बढ़ाई। उन्होंने कुल बाज़ार में से शेयर खरीदे हैं। कंपनी के जरिए 100 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। उन्होंने शेयर अपनी पत्नी कुमारी शिबू लाल से खरीदे हैं। पिछली बार उन्होंने पत्नी से 100 करोड़ के शेयर्स खरीदे थे। इस महीने में उन्होंने अपने अब तक ओपन मार्केट डील्स के जरिए पत्नी से 400 करोड़ के मूल्य के शेयर्स खरीदे हैं। ये तो बड़ी डील की बात की जा रही है। छोटी छोटी डील्स में भी इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। इस हफ्ते 24 मई को और 27 मई को इन्होंने खरीदारी की है और लगभग 7,45,150 शेयर्स खरीदे 1342 के प्राइस पर। मैंने पहले ही कहा था कि जब इतनी बड़ी बल्क डील्स होंगी, शेयर का ट्रांसफ़र होगा तो प्राइस ऊपर ही जाना है। और आप देख सकते हैं इन्फोसिस 1400 के पार की क्लोजिंग दिया है।
तो जो लोग बोल रहे थे ओपन मार्केट बाईबैक की वजह से दाम ऊपर नहीं जाने वाला है, उनकी ये बात गलत साबित होती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्फोसिस के लिए काफ़ी गुड न्यूज़ है। इन्फोसिस ने कई सारे प्रोजेक्ट्स भी जीते हैं। इसके अलावा शिबू लाल लगातार खरीद रहे हैं और इन्फोसिस के को फाउंडर मेंबर हैं शिबू लाल। तो अगर वो शेयर्स को वापस खरीद रहे हैं तो उसके कुछ मायने ज़रूर होंगे। अब देखिए पत्नी से खरीदने का मतलब क्या है। देखिए पत्नी से खरीदने के दो मतलब हो सकते हैं। पहला तो कंपनी में अपनी हिस्सेदारी शिबू लाल की ज़्यादा थी, तो पत्नी से शेयर खरीद करके अगर वो एक डिसीजन मेकर बन जाते हैं कंपनी के को फाउंडर मेंबर्स हैं और जितने उनके पास शेयर होंगे उनकी बात में उतना दम होगा। और वो दम वो क्यों लाना चाहते होंगे, ऑब्वियसली क्योंकि कंपनी कुछ अच्छा कर रही होगी इसलिए। दूसरी बात ये हो सकती है कि जो शिबू लाल हैं वो ये चाहते होंगे कि अभी एक प्लेटफॉर्म विकसित किया जाए, जैसे कि लोगों को लगे बाईबैक चालू हो गया है तो लोग भी इसमें इंटरेस्ट लें। तो ये होती हैं टेक्निक्स और इस न्यूज़ में भी वायरल्स हैं, तो इन सब चीज़ों को देख के लोग ज़रूर ख़रीदारी करेंगे। और मेरा मानना है कि इन्फोसिस आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा करने वाला है। और पहले भी मैं वीडियो बनाकर बाईबैक के बारे में बात कर चुका हूँ। तो बाईबैक के मैंने बताया था कि मैक्सिमम जो प्राइस रखा गया है 1750, इसके ऊपर बिडिंग करके इन्फोसिस नहीं खरीदेगी, इससे नीचे खरीदेगी तो इस प्राइस पर खरीदेगी। ठीक है, इसके अलावा लगभग 9200 करोड़ रुपए कंपनी लगाएगी बाईबैक के लिए। अब कंपनी के पास कैश पड़ा हुआ है, कंपनी के पास खर्च करने का यही तरीका है, तो अपने शेयर्स को वापस खरीद रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 2 से 3 महीने में आपको अपसाइड 20% तक के देखने को मिल सकते हैं। बार बार मैं वीडियो बनाकर अपडेट करता हूँ, जिस शेयर्स में भी अपॉर्चुनिटी होती है मैं उस शेयर में वीडियो ज़्यादा बनाता हूँ। तो रिक्वेस्ट यही है कि फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।